गेंदा भाई, वो कौसर आपा आ गई। आ गई? कब आई? मैं कह रही हूँ छोड़े नहीं, मेरे शौहर है। मैं भी उस घर से हर ताल्लुक खत्म करके आई थी कबीर, लेकिन अगर महरोज अली तुम्हारे पापा ना होते ना, तो मुझे हमारे रिश्ते पर पूरा एतबार होता। कि तुम मेरी बहू बनने के लायक हो या वो तुम्हारी गुंडी माँ एक संतान बनने के लायक है? मेरी गुंडी माँ आपको सास के तौर पे तो कबूल है, संबंध के तौर पे नहीं। आप जैसी खूबसूरत को कहने के लिए पूछने की क्या जरूरत है? थैंक यू, तारीफ करने का शुक्रिया। रिक्वायरमेंट्स कैसी भी हो कोशिश करके पूरी की जा सकती हैं, और टेक्निकल हो रिक्वायरमेंट्स तब भी। और वैसे भी आप हैं ना मुझे सिखाने के लिए। अरे भैया, आजकल सियासी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत गड़बड़ हो गई है। सारे काम करने वाले मोरे इधर उधर हुए हुए हैं। अम्मा पानी। तितली 1 मिनट चुप हो जा, बात करने दे। अब मैं तो तेरा काम जाके करने से रही, सारे काम करने वाले कह रहे हैं इन पर नजर रख। अम्मा गंदा पानी। समझाना इसको, देख नहीं रही फोन पे बात कर रही हूँ। वो बावली है, तू बावली नहीं है। ये तो बस करो ना, कितनी देर बात करोगी? बंद करो फोन और मेरी बात सुनो। लो, हो गया काम। पहले ये बात करने नहीं दे रही थी और अब तू आ गया। अच्छा परवेज, मैं तुझे थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। हाँ भाई, तितली क्या मुसीबत है तुझे? तो पानी। तूने जिंदगी अजाब कर दी है। खट्टा पानी, इमली, कितना खट्टा खाएगी? ये देखो ना, फिर से मैसेज आ गया। ये सुनती हो कि नहीं? किसका मैसेज? वही तो बताना चाह रही हूँ तुम्हें कल से। क्या? वो रईसा मुझे अपने घर बुला रही है, और आज ज़रा जल्दी चली गई थी ये कह के कि टाइम निकाल के मेरे पास आना मेरे घर। और उसने ये भी कहा कि तुम्हें इस मुलाकात के बारे में ना बताना। फिर मैसेज आ गया, मैसेज पे मैसेज की जा रही है कि आ क्यों नहीं रही। मुझे बताए बगैर वो तुझसे मुलाकात करना चाह रही है। बड़ी मीसनी है भाई। क्यों मिलना चाह रही है वो तुझसे? अरे यही तो मैं भी परेशान हूँ। अब तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हारे पास आके छुपी हुई हूँ। बात सुन, कहीं उसने किसी से कोई साज़ तो नहीं कर दिया? ओ हाँ ना, अब गेंदा भाई के पास भी मुखबर है। किसी ने बता ना दिया हो कि मैं तुम्हारे पास रह रही हूँ। जाकर मिलके देख तो क्या कहती है। हजारों राज दफन है सीने में। अगर रास्ते में किसी ने उठा लिया तो वापस कैसे आऊँगी बताने के लिए? तुझे मैं भेज रही हूँ, जाहिर है नजर रख के भेजो। जा, पता तो चले चाहती क्या है। ये आपा क्यों मेरा गेम बजवाना चाह रही हैं? अम्मा मेरे पास। अम्मा। निकाल इसको बाहर। अम्मा। सबर, कुछ नहीं हुआ। तनी कहाँ चली जाती है? खींच। तितली, टांगे भी तो इधर से निकालना बेटा बाहर। 1 मिनट के मिल पकड़ते हैं, चल निकल बाहर। ओ चलो उठो ना। तुमने तो कहा था बड़ा हार्ड टारगेट है, उसकी डाल तो मुझे देखते ही टपक गई। इसका मतलब तुमने महरोज अली को सही जज नहीं किया। मर्द कितना ही होशियार क्यों ना हो, जब हुस्न का जोर आता है ना तो उसकी सारी मजबूती बाप बनकर उड़ जाती है। तभी तुम्हारी तमाम अदाओं के बावजूद उसने तुम्हें जॉब नहीं दी और ट्रायल बेस पे रखा। इसी दौरान जब उसका मतलब पूरा हो जाएगा तो तुम्हें उठा के बाहर फेंक देगा। अब तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो। खैर, अगर तुम महरोज अली को बर्बाद करने में मेरी मदद करती हो तो डील के मुताबिक आधा मेरा आधा तुम्हारा। डन।
तुम पेपर वर्क पूरा करवा के टेम्प्रेरी तो रखवाओ मुझे यहाँ पे, फिर मैं जा रहा हूँ और मेरी अदाएँ जाने। ठीक है, अब तुम जाओ, मैं ज़रा जाके सुनूँ तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। ओके, मैं सुबह से ज्वाइन कर रही हूँ। ओके, गुड। अरे आ रही हूँ, जरा छुरी तेरे दम तो ले लो। इतनी मुश्किल से जान झोंकों में डाल के आ रही हूँ, इतनी देर बाद दरवाजा क्यों खोला है? अरे तो पहले बताना था ना आने से। हाँ, ताकि जिनसे तूने मेरा सौदा किया है जो रास्ते में ही टपका देते। सौदा किया है? क्या मतलब? सच सच बता, तूने किसी से मेरा सौदा तो नहीं किया? आके नायका समझ रखा है तूने मुझे? सौदा करूंगी तेरा? थप्पड़ मारूंगी मैं तो। बता के मुझे यहाँ पर बुलाने की क्या तुक है? ऐसी कौन सी बात थी जो कौसर आपा के घर नहीं हो सकी? तूने यहाँ आने से पहले कौसर आपा को कुछ बताया तो नहीं है ना? ये जब तूने मना किया है तो मैं क्यों बताऊंगी? खा मेरे सर की कसम। तेरी जान की कसम, मैं नहीं बताऊंगी। लेकिन तू मुझे बता दे क्या बात है। वो ना, बात इतनी खतरनाक है ना कि मेरे हाथों के तोते ही उड़ गए। है रईसा, तो बता ना जल्दी क्या बात है। क्या करूं, बात ही ऐसी है कि मुंह पर ही नहीं आ रही। ए तू पहेलियां मत बुझवाना, सस्पेंस के मारे मेरे पेट में मरोड़ उठने लगे हैं। तुझे मेरी जान की कसम है जो तूने ये बात कौसर आपा या किसी और को बताई हो तो। ये बता भी देना मनोज मारी कि दूसरे पैर का भी सैंडविच बना के तेरे मुंह में दूं। वो जो तितली है ना, तितली, क्या हुआ तितली को? वो माँ बनने वाली है। क्या? तितली माँ बनने वाली है? आस्था बोल, दीवारों के भी कान होते हैं, इसीलिए मैंने तुझे ये बात कौसर आपा के घर में नहीं बताई। ये हो कैसे गया? पता नहीं, मुझे नहीं पता। जब तक वहाँ होती हूँ तितली को अपनी आंखों के सामने रखती हूँ। पता नहीं किसने मेरी बच्ची के साथ ये जुल्म कर दिया। तुझे कैसे पता चला? अरे कबीर बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? यस, आई एम फाइन। क्यों, शक्ल से बीमार लग रहा हूँ? अरे खुदा ना करे, दरअसल तुम दोपहर को भी घर आए थे और अभी असर के वक्त भी आ गए हो। जी, मलाइका से मैंने कहा था लंच करने घर आया हूँ क्योंकि होटल बंद है। दरअसल मैं आपसे बात करने आया था लेकिन आप आराम कर रही थी और अभी भी इसीलिए आया हूँ। अरे बुला लेते, मैं कौन सा सो रही थी और मैं आई थी तुम्हारे पीछे जब तक तुम खाना खाकर जा चुके थे। चले, अच्छा हुआ क्योंकि उस वक्त काम पर जाने की जल्दी होती है। अभी तो छुट्टी करके आया हूँ। तुम जब भी उस काम का जिक्र करते हो मेरा दिल कट के रह जाता है। यही बात तो करने आया हूँ मैं आपसे, क्योंकि मुझे नहीं लगता मलाइका पापा के इस रवैये के बाद इस घर में खुश रह सकेगी। तो फिर? बहुत दिनों से आप कह रही थी ना कि मैं आपसे पैसे लेकर कुछ कारोबार शुरू कर लूँ। तो तुम इस बात पर राजी हो? जी अम्मी, इस काम से भला मैं मलाइका को क्या दे सकूँगा? अगर पहले ही मेरी बात मान लेते तो तुम्हारा बिजनेस सेट होता। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अच्छा बताओ, कितने पैसे चाहिए? मगर आप पापा से नहीं मांगेंगी? मुझे पता है तुम उनका पैसा नहीं लोगे। बहुत दिनों से ना छुप छुप कर पैसे जमा कर रही थी तुम्हारे लिए। हालांकि पैसा ये भी तो पापा का है, लेकिन मैं आपसे उधार ले रहा हूँ। जब तक मैं ये पैसा आपको लौटा नहीं दूंगा आप पापा को नहीं बताएंगी। अच्छा बेफिक्र रहो, कल ही बैंक से निकलवा देती हूँ। वैसे मेरे पास भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 10-12 लाख ही हैं। बस? ये तो एक अच्छा बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत कम है। लेकिन खैर, अल्लाह का नाम लेकर 10 लाख से आगाज़ करता हूँ, लेकिन बैंक से निकालने आप जाएंगे, मैं नहीं जाऊँगा। अच्छा ना, परेशान मत हो, मैं ही निकाल रहा हूँ। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खीर लेकर आती हूँ। आज मैंने खीर बनाई अपने आदत। ये तूने अक्लमंदी वाला काम किया है
ये बात तूने मुझे वहाँ नहीं बताई। लेकिन ये तो बहुत बेवकूफ़ी वाला काम कर रही है, कौसर आपा को नहीं बता रही। सच बात तो ये है कि मुझे उस औरत से ना बहुत ही खौफ आता है। और देख, तुझे मैंने अपनी जान की कसम दी है, जो तूने ये बात किसी और को बताई तो। हे बीबी, मैं नहीं बताऊंगी, तितली की हालत बता देगी। हाँ, और उसके बाद जो तेरा हश्र होगा ना, सारी जिंदगी याद रखेगी तू। हाँ नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता चल पाएगा। तुझे इसीलिए तो अपना राजदार बनाया है मैंने, ताकि तू इस मामले को ख़त्म करने में मेरी मदद करे। और वो जो रुखशंदा दाई ने दवाई बना के दी थी, उससे कुछ नहीं हुआ? कि फराक ने तितली की हालत बिगाड़ दी। अब समझी मैं। उस दिन जो तू उसे छत से धक्का दे रही थी, तू उसे परिया तो नहीं दिखा रही थी, उसे छत से गिराने लगी थी ना तू धक्का देके। मिस सनम, ये ऑफिस की गाड़ी की चाबी है। वाओ, इस नवाजिश की वजह। ये मैं आपको दे नहीं रहा। तो फिर कल सुबह 11 बजे आप ये गाड़ी चला रही होंगी और एक गैरेज के सामने आपकी ये गाड़ी खराब हो जाएगी। सॉरी, मैं समझी नहीं। आइए मैं आपको समझाता हूँ कि आपने क्या करना है और क्यों करना है। आइए। कबीर, तुमने मुझे सच में डरा दिया था। अरे बैठो यहाँ पे। इतनी सी शरारत से तुम रोने जैसी हो गई। कबीर, तुम नहीं जानते, मेरा दिल बहुत सहमा सा है। यार तुम इतनी कमजोर तो नहीं हो, क्या मेरा भरोसा तुम्हें ताकत नहीं दे रहा? तुम्हारी आंखों की फिक्र साफ बता रही है कि मेरा प्यार बहुत कम है। तुम्हारे प्यार में कोई कमी नहीं है कबीर। शायद मेरी किस्मत में तुम्हारा प्यार नहीं लिखा। कैसे एतबार दिलाऊं तुम्हें? कौन सा खदशा है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है? कबीर, वादा करो तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक मैं जिंदा हूं, हाँ, अगर इस दुनिया से चला जाऊं। अल्लाह ना करे कबीर, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कबीर, मैं तुमसे कुछ छुपा रही हूं। क्या? कैसे बताऊं? प्लीज बताओ यार, क्या बात है? वो मैं अगर तुम ये सब बताए बगैर कबीर से तलाक लेकर चली जाओगी तो ये बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर तुमने कबीर को बताया, तलाक के बाद भी तुम्हें नहीं छोड़ूं। कम ऑन मलाइका, बताओ यार, क्या बात है? मुझे ऐसा लग रहा है मुझे चक्कर आ रही है कबीर, और वॉमिट। What? Listen, I'm not sure, but ओ मलाइका, तुमने मुझे कितनी अच्छी खबर सुनाई है। अभी कंफर्म नहीं है कबीर। एक दफा डॉक्टर से कंफर्म होने दो, फिर खुश हो जाना। तुम अपने रूम में जाओ और आज का शेड्यूल सर से पूछकर डिस्कस कर लेना, ओके? तुम कहाँ जा रहे हो? बेटे की बर्बादी का आगाज करने। मैं पापा को भी अच्छी तरह से जानता हूँ और मलाइका को भी। उन्होंने मलाइका के साथ उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं आज गैराज में काम कर रहा हूँ। जो मुझे नजर आया मैंने बता दिया,
और अगर मलाइका इतनी नेक परवीन थी तो बताओ इतनी बड़ी बात उसने क्यों नहीं बताई तुम्हें? जो कुछ मैंने सुना वो सच है। सही बात है। मेरा और मलाइका का अफेयर था। कबीर, क्यों नहीं बता सकी मैं? जितना वक्त गुजर रहा है उतना ही गिल्टी फील कर रही हूं मैं। नंबर क्यों नहीं लग रहा है इसका? रात के इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो सर, मैं तो अपनी दोस्त सावरी को कॉल कर रही थी। झूठ बोल रही हो तुम? नहीं नहीं, आप चाहें तो आप मेरा फोन चेक कर सकते हैं। चलो चलो, यकीन कर लिया, लेकिन अच्छा किया तुमने जो तुम इस वक्त आ गई। तुम्हें एक बहुत अच्छा सरप्राइज देना है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? मैंने तुम्हें 3 दिन की मोहलत दी थी जो आज खत्म हो गई। खुदा के लिए मुझ पे रहम करें। लगता है आपके सीने में दिल नहीं पत्थर है। तुमने मेरी पूरी बात तो सुनी नहीं। मैंने तुमसे कहा ना कि सरप्राइज है तुम्हारे लिए। कबीर का बदला हुआ रवैया मुझे सरप्राइज ही लगता है। क्या आपने उसे बता दी? मैंने तुम्हें बताया था कि मैं उसे सब कुछ बता के डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मलाइका, कबीर, आप दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? वो दरअसल कबीर, वो देखो, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं। आज अगर छुपा भी लिया तो कितने दिन छुपाएंगे? बेहतर है कि अब बता देते हैं। लेकिन अब मेरी शादी कबीर से हो चुकी है। तो इसका मतलब है जो कुछ मैंने सुना वो सच है। सही बात है। मेरा और मलाइका का अफेयर था। कबीर, तुम इसे अभी और इसी वक्त तलाक दे दो। नहीं नहीं कबीर, जो कुछ हमारे बीच था वो था। मैं अब तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। मुझे तलाक मत देना प्लीज। बकवास न करो।
बदचलन औरत। आपको शर्म आनी चाहिए पापा। तुम मुझे शर्म दिला रहे हो? दफा जाओ यहां से। मैं मलाइका को उसकी माजी की सजा नहीं दूंगा। अगर मगर कुछ नहीं। मैं तुम जैसी नाफरमान औलाद और इस जैसी बदचलन औरत को अपने घर में 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। सर, हम कहाँ जाएंगे? जहन्नुम में जाओ। यहाँ अपनी जोंडी और आवारा माँ के घर जाओ और इसे भी अपने साथ ले जाओ। खुदा के लिए रहम कर, इस वक्त हम इतनी रात को कहाँ जाएंगे? रहने दो मलाइका, इनसे रहम की भीख मांगना भी फजूल है। मैं भी अपना और मलाइका का जरूर सामान लेकर आता हूँ। आप बस गाड़ी की चाबी दें मुझे, मैं मलाइका को उसके घर छोड़ दूंगा। आपको आपकी गाड़ी सुबह पहुंचा दूंगा। अगर गैरतमंद बन रहे हो तो पूरे गैरतमंद बनो। ना तो तुम्हें गाड़ी की चाबी मिलेगी और ना ही इस घर से तुम्हें मैं तिनका लेके जाने दूंगा। निकलो इस घर से और खाली आ जाओ। आप होश में हैं पापा? इतनी रात में पैदल कहां ले जाऊंगा इसको? अगर तुम्हें जरा सी भी मज़ाहमत तो मैं पुलिस को बुला लूं और फिर तुम्हें देख के निकलूंगा। निकलो इसी वक्त मेरे घर से निकलो। नहीं नहीं नहीं, प्लीज सर। हाँ, मर गई मरजान। इतला तो यही है कि रईसा के घर पर है, पर कमबख्त फोन क्यों नहीं उठा रही? अगर रईसा को फोन करती हूँ तो राज फाश हो जाएगा कि मरजान ने मुझे सब कुछ बता दिया और वो आइंदा मरजान को कुछ भी नहीं बताएगी। है तो रईसा के ही घर पे। पहले कंफर्म करती हूँ, वरना किसी को भेजती हूँ। सर, आपने इतनी लेट रात को मुझे मैसेज करके क्यों बुलाया है? अगर कबीर देख लेता तो? मैंने जो तुम्हें 3 दिन की मोहलत दी थी उसका दूसरा दिन आज खत्म हो गया। एक तुम हो कि अब तक वहीं जमी बैठी हो। सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप कहेंगे तो आपके पैर भी पड़ लूंगी, लेकिन प्लीज मुझे ये रिश्ता तोड़ने पर मजबूर मत करें। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करता। अगर तुमने ना माना तो क्यों आप अपने बेटे की मोहब्बत के दुश्मन बन रहे हैं? वो मेरा बेटा है, महरोज जली का बेटा। मैं उसकी शादी इतने बड़े घर में कराऊंगा कि तुम जैसे लोग उस घराने में सलामी भरने जाते हैं। मैं कोई गिरी पड़ी लड़की नहीं हूं सर, जो बंगला गाड़ी छीन जाने के डर से आपकी मिन्नत कर रही हूं। ऐसे मत करें। मुझे मोहब्बत है कबीर से। मुझे भी तो मोहब्बत थी तुमसे। खुदा का वास्ता, होश में आया आप। तुम शायद ये बात समझ नहीं रही। मैंने तुमसे कहा था कि 3 दिन के अंदर अंदर तुम तलाक लेकर चली जाओ, तुम्हारे लिए फायदेमंद है। वरना तुम्हारा और तुम्हारी माँ का मैं वो हशर करूंगा कि तुम याद रखोगी। चलो, तुम्हें हिम्मत कैसी मुझसे बात करने की? इधर आओ, लेकर जाओ इसको यहां से। कबीर, मलाइका, आप दोनों इस वक्त यहां? ये तुम खुद इससे पूछ लो कि हम क्या कर रहे हैं। यार मलाइका, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि पापा को इम्प्रेस करने, उन्हें मनाने की कोशिश ना करो, लेकिन तुम फिर भी बाज नहीं आ रही। मेरा दिल घबरा रहा था कबीर। मैं फ्रेश एयर के लिए बाहर गई थी तो वो भी वहां मिल गए। तो तुम उन्हें देखकर वापस आ जाती।
तुम अम्मी से पैसे लेके बिजनेस इसलिए स्टार्ट कर रहे हो ना ताकि हम इस घर से चले जाएं। और इससे ज्यादा मैं तुम्हें क्या एतबार दिलाऊं? हम वो घर ही छोड़ देंगे जहां तुमसे नफरत करने वाला ससुर रहता हूं। मगर ये कोई अच्छी बात तो नहीं। मेरी वजह से बाप बेटा अलग अलग घर में रहे, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। हम बाप बेटे वैसे ही अलग अलग जी रहे हैं। मगर एक छत के नीचे तो रहते हो ना कबीर। तुम अपनी अम्मी की निगाहों के सामने तो रहते हो ना। मेरे आने से तुम्हारा घर बर्बाद। अब तुम इसकी फिक्र ना करो यार। इस हालत में औरत का फिक्रमंद होना सही नहीं है। कबीर, इट्स नॉट कंफर्म्ड येट। हमें डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। कब सुबह होगी यार? सुबह के इंतजार में मुझे नींद भी नहीं आ रही। और हाँ, अब प्लीज पापा को कन्विंस करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा बाबा, नहीं करूंगी। अब तुम प्लीज सो जाओ। हाँ? इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। गुड मॉर्निंग मैम। वेलकम जनाब। आपके इस्तकबाल के लिए तो मुझे खुद गेट पे होना चाहिए था। अरे आप यहाँ मुझसे सीनियर हैं। एक बात कभी मत भूलना कि तुम और मैं बहुत अच्छे पार्टनर्स हैं। पहले बाप को बर्बाद करना है, फिर बेटे और बहू को निपटाना है। क्या सारी ज़िंदगी इसी ख़ानदान के लिए डिवोट कर देंगे? सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। अच्छा, मुझे कहीं पहुँचना है, तुम अपने रूम में जाओ और आज का शेड्यूल सर से पूछकर डिस्कस कर लेना। ओके? तुम कहाँ जा रही हो? बेटे की बर्बादी का आगाज़ करने। बेटे की बर्बादी का आगाज़? पता नहीं क्या कैसे। अरे क्या क्या हो गया तुझे? इतना छाप क्यों आ रहा है बेटा? अम्मा दर्द छाप। क्या हो गया? छाप। अच्छा एक मिनट रुक, मैं लेके चल रही हूँ तुझे। आजा आजा। अम्मा अम्मा जाना ना। मैं नहीं जा रही, मैं यहीं खड़ी, तू अंदर जा कर ले। अरे बेल बजी है। अम्मा अम्मा ना, अम्मा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तू जा ना, मैं आ रही हूँ। अम्मा छाप। अम्मा तू अंदर जा। रईसा या वो मरजान आई होगी, मैं दरवाजा खोल के आती हूँ। तू जा, मैं कहीं नहीं जा रही, यहीं हूँ जा। अस्सलाम वालेकुम आपा। तू इस वक्त आ रही है? तुझे मैंने कहा था सुबह ही सुबह आना। पापा वो रिक्शे वाला ना पैसे ज़्यादा मांग रहा था, उससे कम कराने में देर लग गई। और वो जो मनूस औरत है ना, कमबख्त मारी, वो अब तक नहीं आई है। वो नहीं आई और पता नहीं अब आएगी कि नहीं। क्यों? हाय हाय आपा, क्या हो गया है? देख रही हो पसीने से लथपथ हूँ, बैठने तो दो। ओए मेरा बच्चा डर गया होगा। अच्छा अच्छा, वो मेरा बच्चा देखिए कहाँ हुआ। पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इसको क्या हो गया। आज से पहले इसकी हालत कभी भी नहीं हुई। आपा इस पे ना तवज्जो दो थोड़ी। हाँ, यही सोच रही थी कि आज जाके किसी बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगी इसे। आपा इसे ना किसी डॉक्टर को ना दिखाओ। क्यों? मैं तो यहाँ काम करता हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ नहीं आई, मैं ऑफिस के काम से कहीं जा रही थी। लेकिन तुम यहाँ गराज में, पर ये तुमने हुलिया क्या बना रखा है? ऑफिस के काम से जा रही हो, इसी रास्ते से, और यही गाड़ी खराब हो गई। क्यों? अजीब बात है, इतने बड़े आदमी के बेटे होकर गराज में काम कर रहे हो। तुम अपने काम से काम रखो। गाड़ी में क्या हुआ ये बताओ। हाँ, गाड़ी थोड़ी हीटअप हो रही है,
इसे ज़रा चेक कर लो। वैसे आपस की बात है, तुम अपने बाप से बिल्कुल मुख्तलिफ हो, पर ना आंखों देख के मक्खी कौन निकलता है। तुम मेरे बाप को मक्खी कह रही हो? नो नो, तुम्हारा बाप तो वो ड्रिंक का गिलास है जिसमें खुद मक्खी पड़ी थी, वरना मक्खी तो मैं मलाइका को कह रही हूँ। मलाइका? हो, तो पापा ने तुम्हें अपनी बहू का नाम भी बता दिया। मतलब मेरी शादी की पूरी कहानी सुना दी। अरे वो क्यों बताएंगे, मलाइका खुद आई थी ऑफिस, और सर उसे अपनी बहू क्यों कहेंगे। क्या मतलब? मलाइका ने तुम्हें बताया? मलाइका खुद ऑफिस आई थी? क्या मतलब? मलाइका ने तुम्हें बताया नहीं कि वो ऑफिस आई थी? तुम जान के बन रहे हो या एक्टिंग कर रहे हो? और अगर एक्टिंग कर रहे हो तो बड़े जबरदस्त परफॉर्मर हो भाई। सनम, मुझे साफ साफ बताओ, तुम क्या कहना चाह रही हो? तुम मलाइका के लिए कह रही हो कि मलाइका ऑफिस आई थी? क्या तुम्हें नहीं पता कि मलाइका हमारी कंपनी में जॉब करती थी, सर की पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर? क्या बकवास कर रही हो? अगर ऐसी बात होती तो मलाइका मुझे खुद बताती। अगर वो ये बताती तो फिर उसे कुछ और भी बताना पड़ता। क्या? यही कि उसका और सर का अफेयर चल रहा था। क्या बकवास है? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? तो मलाइका ने अभी तक तुम्हें कुछ बताया नहीं अपने और सर के अफेयर के बारे में? तुम होश में तो हो? तुम्हारी जगह अगर किसी मर्द ने ये बात की होती तो जान निकाल देता मैं, और तुम्हें भी इसकी सजा दूंगा मैं। शायद मैंने कुछ गलत कर दिया। गलत नहीं, बहुत गलत बोल दिया। कहाँ मलाइका और कहाँ पापा? आई एम सो सॉरी, तुम्हें पता नहीं था। शट अप। चलो मान लिया मलाइका ऑफिस आई होगी, लेकिन वो जरूर पापा को कन्विंस करनी आई होगी कि वो उसे बहू तस्लीम कर लें। वो कबूल नहीं करेंगे कबीर। ये बातें तुम्हें पापा ने बताई है ना, क्योंकि वो मलाइका को गरीब समझकर बहू तस्लीम नहीं कर रहे। गरीब समझ के नहीं, बल्कि इसलिए वो उसे बहुत तस्लीम नहीं करेंगे क्योंकि वो खुद उससे शादी करना चाहते थे। बोलती क्यों नहीं है? डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाना तुझे? पापा, मेरा ख्याल है कि इसे डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना चाहिए। फिर इसे ना किसी पीर फकीर को दिखाना चाहिए। हाँ, सच कह रही हूँ मैं। मुझे तो कोई आसेब का काम लगता है। आसिफ? हाँ। आसिफ? तुम्हें मज़ीद गुस्सा आएगा, मगर ये सच है। सर की तरफ कदम मलाइका ने खुद बढ़ाया था। हरगिज नहीं। मैं पापा को भी अच्छी तरह से जानता हूँ और मलाइका को भी। उन्होंने मलाइका के साथ, उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं आज गैराज में काम कर रहा हूँ। जो मुझे नजर आया मैंने बता दिया। और अगर मलाइका इतनी नेक परवीन थी तो बताओ, इतनी बड़ी बात उसने क्यों नहीं बताई तुम्हें? तुम्हारा उस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहा। मैं भी उस घर से हर ताल्लुक खत्म करके आई थी कबीर, लेकिन अगर महरोज अली तुम्हारे पापा ना होते ना तो मुझे हमारे रिश्ते पर पूरा एतबार होता, मगर अब नहीं। देखो, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत खराब है। अब अगर तुमने ये बात की तो अच्छा, तो बस एक बार मुझे अपने पापा के ऑफिस जाकर उनसे बात करने दो। ऑफिस ही क्यों? ऑफिस के माहौल में वो ज़्यादा बिगड़ नहीं सकेंगे, मैं उन्हें कन्विंस कर लूँगी। मैं तुम्हें बदगुमान नहीं कर रही, लेकिन हकीकत ये है कि तुमने एक बुरी लड़की को अपना लिया। शट अप। मैं मानता हूँ मलाइका ने मुझसे ये बात छुपाई, उसने गलती कर दी, लेकिन इसके पीछे भी जरूर पापा ही वजह होंगे। मेरा मशवरा तो ये है कि मलाइका को ज़रा एक बार तुम आजमा तो लो।
कहीं मेरे कत्ल की साजिशें तो नहीं कर रहे? हाय हाय बाजी, ये कह के तो तुमने क़यामत ढा दी है मेरे दिल पे। मुझे कहीं और से भी मुखबरी हुई है कि तुम्हारा गेम बजवाने के लिए तुम्हारे करीब के लोगों का ताउन लिया जा रहा है। तूने बता दिया क्या? नहीं नहीं कौसर आपा, कसम ले लो, आपका गेम बजवा के क्या मैंने अपना गेम बजवाना है? अभी तूने घबरा कर क्या कहा है मरजान को कि तूने बता दिया? अच्छा समझ गई मैं। अब तुमने शादी कर ली है तो 5 लाख की पेनल्टी मांग रहा होगा, पीछे पड़ा हुआ होगा तुम्हारे। इससे भी बड़ी बात है हैं? कह रहे हैं अगर मैंने तलाक ना ली तो वो अम्मी को भी बहुत तंग करेंगे। तुम कबीर का बहुत ख्याल रखना, कबीर तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। अम्मी, मुझे कबीर अपनी जिंदगी से भी ज्यादा अजीज है। चेहरे पे कितनी सच्चाई है, बड़ी मकार है ये लड़की।